लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 मोटरवे लाहौर से जड़ावाला तक बंद। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी हद निगाह मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध के बाईस हादसात, 6 अफराद जाँ बहक, 17 अफराद जख्मी। खानेवाल में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। बाप और बेटी दम तोड़ गए। जफरवाल में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान चल बसा। मुश्तइल शहरियों ने बस को आग लगा दी। बानी PTI जो बात करते हैं वो हम तक नहीं पहुंचती। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शिकवा। कहा, बानी बात कुछ करते हैं, हम तक कुछ और पहुंचाई जाती है। बानी बाहर आए तो पार्टी में सब ठीक हो जाएगा। हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का मुल्क में नए इंतखाबात का भी मुतालबा। कहा, PTI हुकूमत जाने के बाद हालात खराब हुए, चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाएं। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI रहनुमाओं की मुलाकात करवाने की कमिटमेंट का एहतराम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ चाहती है कोई बातें ना सुने, टाइम फ्रेम ना हो। चंद चीज़ें होंगी जो बानी PTI से मुलाकात में आड़े आई होंगी। इंतजामी मुश्किलात हो सकती हैं, जेल मैनुअल आड़े आ सकता है। इंतजार कर लें, 1-2 दिन में मुलाकात हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत का पहिया जाम करने के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन है। अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से रिकॉर्ड रकूम भेजने पर कौम को मुबारकबाद दी। कहा, दिसंबर में $3 अरब से ज़ायद की तरसीलात ज़राई। इजाफा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के आज़म का सबूत है। PTI दौर में तरसीलात ज़र ज़्यादा थी। तहरीक इंसाफ का दावा। कहा, 2022 में तरसीलात ज़र $32 अरब थी, 2024 में $27 अरब रह गई। शेख वकास अकरम ने कहा, PTI ने मुर्गियों का प्रोग्राम शुरू किया तो मजाक उड़ाया गया। हुकूमत ने अब खुद कट्टों का कार्ड शुरू कर दिया है। मुजम्मिल असलम बोले, विफाकी हुकूमत ने 27 माह में 27,000 अरब रुपए कर्ज दिया। पंजाब वाले हमारे अफसरान से पूछ रहे हैं मईशत को कैसे बेहतर किया। CIA का पेरिस के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल। पहली परवाज 300 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से पेरिस पहुंच गई। दूसरी परवाज के लिए भी फ्लाइट बुकिंग मुकम्मल। वज़ीर आज़म की परवाज की रवानगी पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, परवाजों की बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले मुजरिम सदर होंगे। न्यूयॉर्क की अदालत ने हश मनी केस का फैसला सुना दिया। पैसे देकर जुर्म छुपाना ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म। कहा, ट्रंप को किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर को कैद नहीं किया जाएगा, जुर्माना भी नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला अमरीकी निज़ाम के लिए धचका करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बंद। न्यू कराची, सुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया मुतासर। लियारी, खारादर, औरंगी और बल्दिया टाउन में गैस प्रेशर की कमी। शहरियों को खाने पकाने में मुश्किलात। मीरपुर खास, टंडवाला यार समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी का इम्कान। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत आमने सामने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सलमान अकरम राजा की तकर्रुरी पार्टी का अंदरूनी मामला है। बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्रुरी बराह रास्त बानी चेयरमैन ने की। बानी PTI की हिदायत ही पार्टी का आइन है। मुज़ाकराती कमेटी के सिवा किसी की मुज़ाकरात पर राय ज़ाती तसव्वुर होगी। फवाद चौधरी का बानी PTI को टीम बदलने का मशवरा। कहा, जो जेल जाता है पट्टी पढ़ाकर आ जाता है। ना तहरीक चला पाए, ना सियासत कर सके, सिर्फ सोशल मीडिया पर गालियां देना काफ़ी नहीं।
बानी पीटीआई ने टीम में तब्दीलियां ना की तो ज्यादा नुकसान होगा। कप्तान को टीम बदलने के लिए सोचना होगा, मकबूलियत के साथ हिकमत भी चाहिए। टीम बदले, अलायंस बनाएं और अवामी तहरीक की तैयारी करें। दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात पर मिलिट्री कोर्ट कैसे कार्रवाई कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत में सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 9 मई वाकयात की 35 FIRs हुई, 5000 अफराद को नामजद किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा तैयारा हाईजैकिंग का केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चला था, मार्शल लॉ के बाद भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हुआ। वकील ख्वाजा हारिस बोले हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा तैयारा हाईजैकिंग ATC का दायरा कार है तो सरकारी इमारतों पर हमला भी ATC का दायरा कार है। आईनी बेंच में केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा साबिक वज़ीर हवाबाजी के बयान से तबाही हुई, मुल्क में गलत फैसले करने वालों के लिए एहतसाब का निज़ाम नहीं। PIA बहुत जल्द अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर लेगी। ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद से पेरिस परवाज़ की बहाली का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस जल्द निपटाने की हिदायत। कहा एपलेट ट्राइब्यूनल्स में बेहतरीन टैलेंट को तैनात करके केसेस फौरी हल किए जाएं। ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुल्क की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रख दिया, जदीद गूगल क्लासरूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी का भी दौरा। मरियम नवाज ने पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। कहा तैयब अर्दवान पाकिस्तान के हकीकी भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के वज़ीर तालीम से भी मुलाकात। कोयटा में 8 मजदूरों को कोयले की कान में फंसे 29 घंटे हो गए। 4 मजदूरों की लाशें निकाली गई। हुकाम के मुताबिक कान गैस भर जाने से बैठ गई थी। 12 अफराद फंसे थे। कान में मौजूद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन।